Hello everyone, this is Professor MH और in this video again we will discuss average clause. Average clause is very important from exam point of view, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि एवरेज क्लॉज क्या होता है. यहाँ पे हम लोग कुछ अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एवरेज क्लॉज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं कि एवरेज क्लॉज का मतलब क्या होता है. तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग का टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स कितना था, 1,20,000 था. फिर हम लोग ने पॉलिसी कितना लिया था, 30,000 का लिया था. और हमें एक्चुअल लॉस जो हुआ था वो सिर्फ 20,000 का हुआ था. इसका ये मतलब होता है कि आपने जो गुड्स का वैल्यू है वो 1,20,000 है, तो आपने पॉलिसी जो लिया वो 30,000 का लिया. इसका ये मतलब है कि ये 30,000 रुपया जो है ये पूरे 1,20,000 को रिप्रेजेंट करता है. मतलब 1,20,000 का लॉस होएगा, पूरा लॉस हो गया. आप 30,000 का क्या ले लो, क्लेम कर लो. लेकिन 1,20,000 की जगह अगर 1,00,000 का लॉस हुआ तो आप 30,000 का क्लेम नहीं कर पाओगे. 30,000 को प्रोपोर्शनेटली उतना माइनस करना पड़ेगा. आई बात समझ में. तो 1,20,000 का लेने के लिए, 1,20,000 को कवर करने के लिए आपने 30,000 का पॉलिसी लिया है, तो 1,20,000 का लॉस होगा, पूरा 1,20,000 का लॉस होगा तो 30,000 क्लेम कर पाओगे. लेकिन आपका लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ 20,000 हो रहा है. और जब 20,000 आपका लॉस हो रहा है तो प्रोपोर्शनेटली पॉलिसी भी क्लेम आप उतना ही करोगे. तो कैसे करने का, तो आप पहले ये निकालो कि 1,20,000 में 20,000 कितना है. तो आप इस तरीके से निकालेंगे एक्चुअल लॉस इन परसेंटेज. 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100 इज 16.67%. आई बात समझ में. तो 16% का ही लॉस हुआ है. तो जब इतना लॉस हुआ है, अगर पूरा 100% लॉस होता, पूरा 100% लॉस होता तो 30,000 का क्लेम कर पाते. लेकिन अभी लॉस कितना हुआ आपका, सिर्फ 16,067% का हुआ. तो आप क्लेम भी कितना कर पाओगे, सिर्फ 16.67% पॉलिसी अमाउंट का. तो इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है 30,000 इंटू 16.67% इज इक्वल टू 5,000. तो राउंडेड ऑफ टू 5,000 आ जाएगा. आई बात समझ में. एक बार और फिर से बता देता हूं कि आपके पास गुड्स जो है वो 1,20,000 का है. 1,20,000 के लिए आपको पॉलिसी भी 1,20,000 की लेनी चाहिए थी. आपने कितना लिया, आपने सिर्फ 30,000 की पॉलिसी ली. अब 30,000 की पॉलिसी ली तो जब 1,20,000 पूरा डैमेज हो जाएगा तब आप 30,000 का क्लेम कर पाओगे. लेकिन अभी आपका डैमेज कितना हुआ है, सिर्फ 20,000 का डैमेज हुआ है, तो आप पूरा नहीं क्लेम कर पाओगे. आपको लगेगा अरे यार ये तो 20,000 है और ये 30,000 है, पूरा क्लेम कर लेते. नहीं, ऐसा नहीं होता है. 30,000 का पॉलिसी लिया है लेकिन वो 30,000 1,20,000 को रिप्रेजेंट करता है. मतलब 1,20,000 का लॉस होगा, पूरा 30,000 क्लेम करो. लेकिन आपका लॉस कितना हुआ है, सिर्फ 20,000 का लॉस हुआ है. तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो. तो 20,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मतलब 20,000 का जो लॉस हुआ है वो 1,20,000 में से हुआ है ना. तो कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो 16.67% का लॉस हुआ है. तो सेम वे में जब आप पूरा 1,20,000 का लॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ 16.67% का लॉस हो रहा है, तो पॉलिसी भी आप पूरा 100% थोड़ी क्लेम कर पाओगे. आप क्लेम करोगे 30,000 का 16.67%. तो इसलिए 30,000 का 16.67% आता 5,000. आप सिर्फ और सिर्फ क्लेम कर पाओगे 5,000 का. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. यस और नो. अब क्वेश्चन क्या आता है ये तो आप समझ लिए. ये आपको मैंने अलग तरीके से बताया, प्रीवियस वीडियो में उसको और अलग तरीके से बताया था. जो आपको सिंपल पड़े आप उसको यूज कर सकते हो. अब हमें क्वेश्चन ये आता है कि सर एवरेज क्लॉज कब यूज करने का. ये आपने बताया, हाँ ठीक है, समझ में आ गया. अब एवरेज क्लॉज कब यूज करने का, तो एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से कि जब एवरेज क्लॉज आता है तो आप क्लेम करते हो फॉर्मूला अमाउंट ऑफ क्लेम, तो कुछ इस तरीके से करते हो. तो ये फॉर्मूला याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये वाला पार्ट बताया, चाहे ये याद रखो या इसके प्रीवियस वाला जो भी रहेगा आप वो याद रख सकते हो. ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कुछ इस तरीके से बताया था मैंने आपको. ये वाला आप चाहे ये वाला याद रखो या ये वाला पार्ट याद रखो, चॉइस इज योर्स.
दोनों में से एक चीज याद रखना, तो आपको फिर ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले के हिसाब से भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि सर कब हम लोग एवरेज क्लॉज यूज करेंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांध के रख लेना कि एवरेज क्लॉज हम लोग तब यूज करेंगे जब पॉलिसी का अमाउंट इज लेस देन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। तो जैसे इस केस में आया था ना, कितना आया था, 1,20,000। तो पॉलिसी का अमाउंट इज लेस देन वैल्यू ऑफ गुड्स। तो वैल्यू ऑफ गुड्स से अगर लेस देन है तो एवरेज क्लॉज यूज होगा। आई बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज मुझे बतानी थी इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। तो एवरेज क्लॉज वी विल यूज वेयर जहां पे पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। आई बात समझ में? इसको आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।